अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी हमारे पास कुछ नई और फ्रेश पिक्चर्स आई हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C के नए बैच की, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आई है, तो आज वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक था वो रशिया का S-350 एयर डिफेंस सिस्टम था, कि वो पाकिस्तान के मुतालिक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बारे में, तो उनके ऊपर आज हमने बात करना था। लेकिन ये जो अभी न्यूज़ है ये अभी एमरजेंसी में न्यूज़ आई है, तो इसको आज ही आप लोगों को देना ये मुनासिब रहेगा। रशियन S-350 एयर डिफेंस सिस्टम वाली जो वीडियो है वो हमारे पास पड़ी हुई है। अगर आप उसको कल कहेंगे तो हम लोग उसको कल अपलोड कर देंगे, तो ये आप पे ऊपर है। लेकिन आज हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स की J-10C के नए बैच के ऊपर ही बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये जो पिक्चर आप एक अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये चाइना से आई है, उनकी चेंगडू एयरक्राफ्ट फैसिलिटी से। चाइना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की गई थी, तो उधर से हमने इसको ट्रेस आउट किया है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि एक J-10C एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, उसकी जो कलर स्कीम है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वही है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की J-10Cs के ऊपर इस टाइम पर अप्लाई है। जो ग्रे स्कीम है उसकी बात कर रहा हूँ। और ये जो एयरक्राफ्ट है, ये पिक्चर क्योंकि चेंगडू फैसिलिटी की है, तो मतलब कि एक ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट बन के रेडी हो रहा है। तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर टेक्नीशियन खड़ा हुआ है। कंप्लीशन के ये एयरक्राफ्ट बहुत करीब है, फाइनल जो है वो टेस्टिंग चल रही होगी। इसके बाद थोड़े ही अरसे के बाद सपोजली ये एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अगर अभी के पाकिस्तान एयरफोर्स की J-10C के नंबर की बात करें तो हमारे पास तकरीबन 20 से 22 एयरक्राफ्ट अभी J-10C के मौजूद हैं, जो कि हमारे स्क्वाड्रंस में इंडक्टेड हैं और इस टाइम पर अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे हैं। ओरिजिनल ऑर्डर को लेकर J-10C के कुछ लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन थी। कुछ कह रहे थे हम लोगों ने 18 J-10Cs का ऑर्डर दिया है, कुछ कह रहे थे 20 का। लेकिन हम लोगों ने आपको उस टाइम पर भी बताया था कि ये जो ऑर्डर है ये 36 एयरक्राफ्ट का है, और अभी क्योंकि 20-22 डिलीवर हो चुके हैं, 14 से 16 एयरक्राफ्ट जो है वो अभी तक पेंडिंग है। और ये जो एयरक्राफ्ट है जिसकी फोटो निकल के आई है ये भी उनमें से एक हो सकता है। वैसे तो इसके ऊपर कोई सीरियल नंबर हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये ऑलमोस्ट चीज कंफर्म है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का ही एयरक्राफ्ट है और उन्हीं को डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ऑब्जर्व करने वाली, कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये फिर दोबारा से वही ग्रे स्कीम के अंदर आ गए हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने दरमियान के अंदर जो टेक्टिकल कैमोफ्लाज वाली स्कीम शुरू की थी, जिसमें हमारे पास ऑलिवर ग्रीन कलर के एयरक्राफ्ट थे। तो वो जो है वो फाइनली अब दोबारा से रुक गई है, और फाइनली हमारे पास जो ग्रे स्कीम के एयरक्राफ्ट हैं वो दोबारा से पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आना शुरू हो जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सिर्फ जो टेक्टिकल अटैक वाली कलर स्कीम है ऑलिव ग्रीन वाली, उसके सिर्फ 6 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया है, और बाकी जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो ग्रे स्कीम के अंदर ही हैं। इनके अलावा भी जो नए एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे वो भी सारे ग्रे स्कीम के अंदर ही होंगे, मतलब कि टेक्टिकल अटैक वाली जो स्कीम है उसके सिर्फ 6 एयरक्राफ्ट ही हमारे पास रहेंगे। अब इसका जो राज है वो पाकिस्तान एयरफोर्स को पता है कि एक पूरे स्क्वाड्रन में सिर्फ 6 को अलग स्कीम करवाने का क्या मतलब बनता है, लेकिन इसका टैक्टिकली और मिशंस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो सकता है कि स्पेसिफिक मिशंस के लिए इन एयरक्राफ्ट को रखा गया हो, जो कि ऑलिव ग्रीन स्कीम वाले हमारे J-10Cs हैं। तो इस तरह का कुछ हो सकता है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स इसको जो है वो बेटर समझती है। बाकी जो एक कह ले $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या हमारे जो J-10C के ऑर्डर्स हैं वो 36 तक ही रहेंगे या फिर हम उनको जो है वो इंक्रीज करेंगे, तो इसका भी जो जवाब है बिल्कुल सर्टेन नहीं है। पाकिस्तान एयरफोर्स के अलावा ये चीज कोई भी नहीं कह सकता कि क्या हम लोग 36 के अलावा भी J-10Cs को प्रोक्योर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है। PAF के अंदर F-7PGs का जो रिटायरमेंट फेज है वो स्टार्ट कर दिया गया है, और तकरीबन आधे एयरक्राफ्ट जो है वो रिटायर कर भी दिए गए हैं। तो F-7PG तो रिटायर होने ही होने हैं अगले 2 से 3 साल के अंदर। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स के जो मिराज एयरक्राफ्ट्स हैं उनका फ्यूचर अभी अनकन्फर्म्ड है। अगर तो हम डिसाइड करते हैं कि हमने मिराजेस को जल्द ही रिटायर करना है और F-7PGs के साथ रिटायर करना है, या फिर कह लें 1 से 2 साल लेट भी करना है, तो फिर हमें जो है वो क्योंकि एक बड़ा लैप्स क्रिएट होगा। मिराजेस जो है वो 150 प्लस एयरक्राफ्ट बनते हैं हमारी फ्लीट के अंदर, तो जब वो रिटायर होंगे तो बहुत बड़ा जो है लैप्स क्रिएट होगा। तो उसको फिल करने के लिए J-10C के एडिशनल ऑर्डर्स अलॉन्ग विद J-F-17 ब्लॉक 3 के और J-35 के ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है वो उसके अंदर 150 एयरक्राफ्ट की कमी होती है तो वो हम लोग 150 एयरक्राफ्ट ही J-F-17 ब्लॉक 3 के परचेज करेंगे, या फिर 150 एयरक्राफ्ट ही हम J-10C के परचेज करेंगे। ये चीजें डिपेंड करती हैं स्क्वाड्रन की प्रेफरेंस के ऊपर और हमारे ओवरऑल बजट के ऊपर। तो अगर ऑब्वियस इंडिकेशंस को देखा जाए तो जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स J-F-17 ब्लॉक 3 को लेकर प्रॉमिसिंग नजर आ रही है, तो हमें ये लगता है कि मिराजेस से जो लैप्स क्रिएट होगा और PG से जो लैप्स क्रिएट होगा उसको ज्यादातर जो फेलो से किया जाएगा वो J-F-17 ब्लॉक 3 से किया जाएगा। तो ये चीजें जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि किस तरह से स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को
कंफर्म किए बगैर जो है वो हम लोग अपनी कैपेबिलिटी को मेंटेन भी रख सकें और इससे भी बढ़कर हम इसको बूस्ट कर सकें और नेक्स्ट जनरेशन के 4.5 या फिर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स को हम लोग इंडक्ट कर पाए बगैर कैपेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए। बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।